हाय दिस इज़ असद अली वाचिंग अपना घर डॉट पी के। आज घर के बारे में बाद में करते हैं बात। थोड़ा सा आप लोगों को गपशप लगा लेता हूँ। काफ़ी दिन हो गए एब्सेंट हूँ, एक हफ़्ता 10 दिन हो गए, कोई वीडियो वगैरह नहीं है यूट्यूब पे और पीपल आर मैसेजिंग के भाई सब किधर गायब हैं। गायब भी कह सकते हैं लेकिन स्टक हैं। स्टक इस तरह के गुलबर्ग वाली साइट का बेसमेंट चल रहा है और D17 में 2 कनाल का काम शुरू करने लगे हैं, तो उसकी डिज़ाइनिंग के लिए आर्किटेक्ट के साथ बहुत दिमाग खपाई करनी पड़ी है। तो ये चीज़ें होती हैं क्योंकि मेरी कोशिश होती है ख़ुद देखूं, क्योंकि बाद में जब वो स्टेज निकल जाता है ना, वो कहते हैं कि इट्स यूज़लेस टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, तो वो फिर बाद में रोने का फ़ायदा कोई नहीं होता। तो इसलिए एक हफ़्ते 10 दिन से मैं स्टक था। जब भी इस तरह एब्सेंट हूँ तो समझा करें कि काम में ही फंसे होना, हमने जाना किधर है। एनीवेज़, आज फिर इसके साथ एक मैंने और पॉलिसी बनाई है कि मैं ना हर घर अब नहीं लाता। मेरी कोशिश होती है बड़े पिक एंड चूज़ करें हम लोग घर। पिक एंड चूज़ 3-4 फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए, घर की बिल्ड क्वालिटी अच्छी हो और घर इकनॉमिकल हो, और उन बिल्डर्स के घर हम ला ही नहीं रहे जो कि हल्की क्वालिटी में ज़्यादा पैसे मांगते हैं। मतलब वो तुक्के के चक्कर में होते हैं कि आवाम को किसी तरह लूट लें। मैं अब घर को पहले चेक करता हूँ, एनालाइज़ करता हूँ, प्राइस अगर वो इंसानों वाली मांग रहा है, अगर वो घर अच्छा दे रहा है, कम पैसों में, मुनासिब पैसों में, यानी कि अपना मुनासिब मार्जिन रख के एक अच्छा घर दे रहा है, एक फेयर डील बना रहा है, वही घर हम लेके आ रहे हैं। इसीलिए आने वाले टाइम में आपको घरों की वीडियोस हम लोग कम लाते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि 80% 70% लोग मार्केट में बैठे होते हैं, वो तुक्के के इंतज़ार में होते हैं कि भाई कोई बेवकूफ़ टकर जाए। तो मैं तो ऐसे घर कर भी नहीं रहा, और अगर किसी का कर भी दें तो बाद में जब हमारे जो व्यूअर्स हैं या जो मेरे बायर्स हैं वो पूछते भी हैं, अगर घर वैल्यू फॉर द मनी ना हो, मैं उनको मना कर देता हूँ। मैं वो वाहिद बंदा हूँ जो कि लोगों को ओपिनियन इस तरह देता हूँ कि मतलब मेरी कोशिश होती है कि हार्ड एंड मनी है वो कोई और चीज़ ले लें, वो चीज़ ले लें जो कि उनके लिए कल बेनिफिशियल हो। होपफुली आप मेरा पॉइंट समझ गए होंगे। तो खैर, ये एक घर हम लेके आए हैं आज आप लोगों के लिए। दिस इज़ 18 मरला कॉर्नर कैटेगरी हाउस एट बैरिया टाउन। अब इकनॉमिकल था, घर की बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी थी, इसलिए ये घर हम लोग लेके आए हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये घर को A++ क्वालिटी में फॉल कर रहा है। मैं कभी भी ओवर एग्जेजरेट नहीं करता। मैं कभी भी कोशिश होती है कि वो चीज़ बताऊं जो कि फैक्चुअल और रियलिटी पे बेस्ड हो। तो घर एक कैटेगरी के करीब कहीं फॉल कर रहा है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, सेम वगैरह कहीं नहीं है, पैसे बड़े मुनासिब हैं। मैं आपको पैसे अभी बता देता हूँ, स्टार्ट में बता देता हूँ, ताकि जिनका इंटरेस्ट है वो देखें, जिनका नहीं है वो स्किप कर जाएं। ठीक है, तो एलिवेशन देख लें। कॉर्नर कैटेगरी 60 फीट वाइड रोड यहाँ पे, 70 फीट वाइड यहाँ पे एट बैरिया टाउन रावलपिंडी। बैरिया टाउन में बड़े कम घर लेके आता हूँ मैं। रीज़न ये होती है कि यहाँ पे भी ना लोग फ्लूक के चक्करों में होते हैं कि घर को हम बस किसी तरह चिकने चुपड़ी करके ना बातों से वो सेल करते हैं। एनीवेज़, आगे पीछे आबादी है सारी यहाँ पे, ठीक है। और घर के एलिवेशन देखें, फसाड देखें तो काफ़ी ज़बरदस्त डिज़ाइंस हैं, काफ़ी ज़्यादा कर्वी है, काफ़ी ज़्यादा एजेस और आपका ना शार्प डिज़ाइन के अंदर ये घर बना हुआ है। बीच में ट्राइवेटाइन है, ऊपर रॉक वॉल है, सामने टेम्पर्ड ग्लास है। कॉर्नर कैटेगरी है, एक्स्ट्रा लैंड थोड़ी सी यहाँ पे देखने को मिल रही है, और फिर इसके साथ ग्रीन एल्ट एरिया है हमारे पास यहाँ पे। फिर ये एक टक भी हमारे पास मौजूद है, जिससे खूबसूरती आ रही है इसकी ना साइड प्रोफाइल की। अगर हम इस साइड से देखते हैं तो घर में हमारे पास 5 बेडरूम्स हैं, 2 ऑन द ग्राउंड फ्लोर, 3 ऑन द फर्स्ट फ्लोर। सो दिस इज़ द वे टूवर्ड्स द एंट्रेंस ऑफ द हाउस। प्राइस बता देता हूँ शुरू में ही, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी एक पॉलिसी है कि मैं हमेशा स्टेयर केस से ऊपर जाते हुए, मतलब फर्स्ट फ्लोर के स्टेयर केस से ऊपर जाते हुए प्राइस बताता हूँ। लेकिन वक्त के साथ साथ मुझे ये रियलाइज़ हुआ है कि ये थोड़ा गलत है। अब आप लोगों ने भी बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में कि मुझे लगता है अगर जिसको घर ना, अभी ये घर की प्राइस है 7 करोड़ 95 लाख, 18 मरला घर है, 1 कनाल के करीब है, 7 करोड़ 95 लाख। मुझे ये लगता है बीइंग अ बायर, अगर मैं ख़ुद भी बायर हूँ, अगर मैंने वीडियो पूरी देख ली, आखिर में फर्स्ट फ्लोर पे जाते हुए इस घर की प्राइस निकल आती है 14 करोड़ मेरे प्राइस ब्रैकेट में, तो मेरा टाइम थोड़ा वेस्ट हुआ ना। तो मुझे ये लगता है अब आइंदा से हम जब ये घर के अंदर एंटर हो रहा हुआ करेंगे, यानी कि जब हम ये वाली जगह कदम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, घर के अंदर कदम रख देंगे, प्राइस में बता दिया करूँगा। और इसका फ़ायदा ये होगा कि जिसको चाहिए वो देखेगा, जिसको नहीं चाहिए कि वो स्किप कर देगा, टाइम सेव होगा। सो टाइम इज़ मनी। सो वी आर गोइंग टू चेंज द स्ट्रेटजी। कमेंट सेक्शन में बताएं ऐसा करें कि ना करें, मुझे रियलाइज़ हुआ इसलिए मैं बता रहा हूँ। अच्छा जी, लेफ़्ट साइड पे हमारे पास कार पार्किंग स्पेस है,
3 छोटी गाड़ियाँ, 2 बड़ी गाड़ियाँ इजीली पार्क हो सकती हैं। एंड रॉक वॉल वगैरह यहाँ पे हुआ हुआ गैलरी है, ठीक है। और पूरा ऊपर जो पाथवे पे जो है वो रॉक वॉल आपको देखने को मिल रहा है। एम्बिएंट लाइटिंग है। सेप्टिक टैंक के हमारे पास यहाँ पे पॉइंट्स हैं और स्लाइडिंग गेट है। और फिर हमारे पास अंडरग्राउंड वाटर टैंक वाला सीन है यहाँ पे। अच्छा, इस जगह पे बात ये है ख़ास ये कि जगह बड़ी प्राइवेट सी है और यहाँ पे गैस भी मौजूद है। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस तीनों चीज़ें मौजूद हैं। ऑल दो के इस घर में गैस का मीटर नहीं लगा हुआ क्योंकि न्यू हाउस है, ठीक है। तो यहाँ से एंट्री मारते हैं घर के अंदर। सॉलिड मेन डोर आपको देखने को मिल रहा है विद गुड फिनिशिंग, नॉट बहुत आला लेकिन अच्छी बनी हुई है, अच्छा बना हुआ है, अच्छी फिनिशिंग के साथ है। घर के अंदर एंटर होते हैं, मैट फिनिश में टाइल्स हैं। लेआउट घर का मैं आपको समझाता हूँ। घर के अंदर एंट्री के साथ ड्राइंग रूम स्पेस, डाइनिंग स्पेस, पीछे मेन घर शुरू होता है। तो ड्राइंग रूम स्पेस देख लेते हैं। ड्राइंग रूम, फायर स्पेस है हमारे पास, यहाँ पे ट्रेवर्टाइन का काम है, वुडन लॉग्स हैं और छोटा सा पाउडर रूम है। पाउडर रूम दिखा दें इनको, कंसील्ड कमोड है, पोर्टा का काम हुआ हुआ है, ठीक है जी। फिर वॉलपेपर्स हैं दीवार पे, शैंडलर है और वुडन डोर। तो ये था ड्राइंग रूम। बिठाएं लोगों को, खाना शाना खिलाना हो तो डाइनिंग में आ जाए, यहाँ पे डाइनिंग टेबल लगाएं। फैब्रिक सामने हुई हुई है, ठीक है। यहाँ से आपकी गाड़ी नज़र आएगी सामने, ठीक हो गया। तो यहाँ से चलते हैं तो वे टूवर्ड्स द फर्स्ट फ्लोर, और ये हम ग्राउंड फ्लोर में, प्राइमरी ग्राउंड फ्लोर के अंदर एंटर हो रहे हैं। सो दिस इज़ द एंट्रेंस ऑफ द ग्राउंड फ्लोर और दिस इज़ द मेन टीवी लाउंज। टीवी लाउंज का साइज़ काफ़ी अच्छा है, बड़ा है। जो चीज़ें मुझे अच्छी लगी, कॉर्नर पे ये जो ब्रिक मैसनरी उन्होंने की हुई है, मज़े की है। काम की सफाई अच्छी है। अगर इसको आपने देखना हो, मैं आपको बता देता हूँ, इधर आएँ, इस साइड से आप इसको देखें और इसकी लाइन बराबर होनी चाहिए, अगर कैमरा मैन आपको दिखा सके। हाँ, अब ये देखें बिल्कुल एक लाइन के अंदर जा रहा है, ठीक है, ताकि अगर आपको ये पूरा नज़र आए तो काम अच्छा हुआ है इसका, ठीक है। और ये ब्रिक वैसे भी मुझे बड़ी पसंद है। फिर कॉर्नर कैटेगरी है जिसकी वजह से ताज़ा हवा आपकी आती रहेगी, रोशनी भी आएगी, पड़ोसी झांकेंगे भी। तो यहाँ पे कर्टन लगा लें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है जी। मीडिया वॉल स्पेशल हमारे पास 2x4 की टाइल है, लेकिन टाइल के अंदर ये जो काम इन्होंने किया हुआ है इससे अच्छा लग रहा है एक सिस्टम, ठीक है जी। फिर यहाँ से हम लोग आते हैं तो किचन, हुड, स्टोव, कोरियान का काउंटर टॉप और शीट्स है हमारे पास यहाँ पे, और काफ़ी सारी स्टोरेज स्पेस है। हिंजेस वगैरह इसकी तगड़ी लगी हुई हैं, अच्छी लगी हुई हैं। टाइल वर्क, वॉश बेसिन, मिक्सर, ड्यूल डोर, रेफ्रिजरेटर की स्पेस। फिर यहाँ से आते हैं तो वर्किंग किचन, और पीछे हमारे पास लॉन्ड्री स्पेस भी दी हुई है, विच इज़ अ वेरी गुड एडिशन। सेपरेट कर दी है उन्होंने लॉन्ड्री। इसको आप और भी पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, और से मतलब डोंट टेक मी रॉन्ग, मतलब मीन्स के स्टोर रूम भी बन सकता है ये, ठीक है। और अगेन ये पाथवे, गैलरी स्पेस जो कि यकीनन ज़रूरी है छोड़ना। फिर यहाँ से वापस आते हैं तो दिस इज़ अ टीवी लाउंज। सो बेडरूम नंबर 1 ऑफ द ग्राउंड एंड द बेडरूम नंबर 2 ऑफ द ग्राउंड फ्लोर। तो यहाँ से हम लोग आगाज़ करते हैं, ठीक है जी। तो बेडरूम नंबर 1 पे आते हैं। फीचर्ड वॉल विद द वॉलपेपर, मीडिया वॉल का यहाँ पे हमारे पास डेक पड़ा हुआ है, 2x4 की टाइल है और UPVC विंडोज़ हैं। फिर कंसील हमारे पास यहाँ पे कबर्ड हैं जो कि वॉल के अंदर मर्ज हुई हैं, अच्छी स्पेस है अंदर। फिर यहाँ से आते हैं अटैच वॉशरूम विद द वैनिटी, और हमारे पास यहाँ पे हैंडवेयर का काम हुआ है और काफ़ी अच्छा ब्रांड है ये, बड़ी अच्छी फिनिशिंग के साथ है। कंसील्ड कमोड, ठीक है। और शॉवर कैबिन अंदर पूरा आपको देखने को मिल रहा है, ऊपर इलेक्ट्रिक एग्जॉस्ट है, विंडो है, शॉवर लगा हुआ है। तो वॉशरूम का काम काफ़ी अच्छा हुआ है। यहाँ से चलते हैं हम लोग बेडरूम नंबर 2, 2x4 की टाइल, POP का काम हुआ है यहाँ पे, और मीडिया वॉल छोटी सी दी हुई है विद द कुशनिंग, फैब्रिक कुशनिंग, और 1 2 3 4 5 6 डोर कबर्ड है, मैट फिनिश में टाइल्स है। अब ये वॉशरूम, अगर आप इसको पीछे जाएं, थोड़ा सा पीछे जाएं,
कोई बहुत इसमें हाई लेवल और प्रीमियम चीज़ें नहीं यूज़ हुई हुई, ठीक है। लेकिन जो इसका कलर है ना, टाइल्स का कलर और ये जो ब्लैक बॉर्डर्स हैं, ये इसको प्रीमियम बना रहे हैं। इवन जकूज़ी ब्लैक है, वैनिटी ब्लैक है, ये कमोड हमारा ब्लैक है, तो ग्रे और ब्लैक लग्जरी का कलर है, ठीक है। तो ज़रा देखें आ जाए वैनिटी, और ये जो इसका बैक से एक इम्पैक्ट आ रहा है ना लाइट का, वो जब इसके साथ ब्लेंड हो रहा है टाइल के टेक्सचर के साथ बड़ा प्रीमियम लग रहा है। विद इन वॉशरूम हमारे पास कपड़े हैं यहाँ पे। इट्स अ डिबेट कि अच्छा है कि नहीं है, इट डिपेंड्स क्या, हर किसी की अपनी प्रायोरिटी है। शॉवर कैबिन हनी कॉम इसके ऊपर जो है वो डिज़ाइन बना हुआ है, ठीक है। फिर इसके साथ जकूज़ी है हमारे पास यहाँ पे 1 स्टेप ऊपर, और अच्छी फिनिशिंग के साथ है, और ये कंसील्ड कमोड है। तो चलते हैं यहाँ से टूवर्ड्स द फर्स्ट फ्लोर। सो दिस वाज द ग्राउंड फ्लोर। 7,95,00,000 घर की आस्किंग प्राइस है। वे टूवर्ड्स द फर्स्ट फ्लोर ऑफ द हाउस। मार्बल हमारे पास यहाँ पे लगी हुई है, और बेबी बॉक्स है। और पीछे जब मैं घरों के शूट्स कुछ कर रहा था तो ड्यूरिंग द शूट मुझे काफ़ी ज़्यादा सांस भी चढ़ रहा था और काफ़ी फटीग भी महसूस हो रही थी, स्पेशली इन द पीक समर्स। तो मुझे लोगों ने कहा कि डू लूज सम वेट, तो अभी उसी फार्मूले पे लगे हुए हैं। तो आज मेरे ख्याल से आप लोगों को कुछ बेहतर लग रहा होगा, एक्सरसाइज वगैरह भी कर रहे हैं। तो खैर ये तो होगी पर्सनल बात। 7,95,00,000 18 मरला घर एट बैरियर टाउन रावलपिंडी। सो दिस इज़ द मेन लाउंज। सामने किचन इट है, वो बेडरूम है। तो हम इसको क्लॉकवाइज स्टार्ट करते हैं फर्स्ट फ्लोर का टूर, बल्कि कॉर्नर का व्यू भी दिखाते हैं। यहाँ से कॉर्नर टेरिस है हमारे पास, जहाँ से कॉर्नर व्यू दिखाते हैं। वो घर जो है बड़े मज़े का लग रहा है, उसकी जो फेंसिंग है बड़े मज़ेदार है। 1 मिनट फेंसिंग दिखाएं इनको, नीचे नीचे ये देखें, बड़े मज़े की फेंसिंग है। ये जो चीज़ अच्छी लगती है मेरी कोशिश होती है ऑडियंस को दिखाऊं। अच्छा, मीडियम वॉल आ गई यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले, बल्कि क्लॉकवाइज वहाँ से शुरू करते हैं, फिर सारी कहानी करते हैं। सो बेडरूम नंबर 1 ऑफ द फर्स्ट फ्लोर, ठीक है। दिस इज़ द बेडरूम नंबर 1। मीडियम वॉल है, पैसेज है, और ये छोटू सा वॉशरूम भी यहाँ पे उन्होंने दिया है, ठीक है। अगेन हैंडवेयर की यहाँ पे चीज़ें लगी हुई हैं, कमोड बैक साइड पे, और शॉवर कैबिन, ठीक है जी। फिर यहाँ पे आते हैं तो मीडियम वॉल स्पेस, फोर्ड और कबर्ड, और टेरेस से शाम के टाइम का व्यू बहुत ही क्लास वाला है, बहुत ही आला व्यू है। एक नज़र देखें कितना पीसफुल और सटल व्यू है यहाँ से। कॉर्नर होने की वजह से और ज़्यादा फ़ायदा है। तो यहाँ से आते हैं हम लोग, एंट्री मारते हैं घर के अंदर वापस। तो ये जगह हमारे पास कह लें कि डाइनिंग भी आप लगा सकते हैं यहाँ पे, और ये किचन है, मतलब नगेट्स वगैरह फ्राई करने के लिए, सॉसेजेस बनाएं, स्नैक्स बनाएं, चाय बनाएं, कॉफ़ी बनाएं, यहाँ पे टेरेस के सामने शाम को पिएँ बैठ के। सो ये इसका ये पर्पज़ है, ठीक है, ये जगह का। तो कह लें कि ये किचन कम डाइनिंग स्पेस है। वुडन टेक्सचर्ड टाइल्स हैं यहाँ पे। अगेन टाइल के अंदर वही ब्लैक वाला डिज़ाइन बड़ा अच्छा लग रहा है। तो सामने मीडियम वॉल, ऊपर हेक्सागोनल लाइट्स हैं हमारे पास। फिर यहाँ पे आते हैं OTS एंड वे टूवर्ड्स द रूफ टॉप, ठीक है जी। और बेडरूम नंबर 2 ऑफ द फर्स्ट फ्लोर, इसमें आ जाते हैं। 2x4 के टाइल है, वो ब्लैक बॉर्डर है, ग्रे कलर का कॉम्बिनेशन है। अटैच वॉशरूम देख लें, बैक साइड पे स्लाइडिंग कबर्ड्स। फिर इसके साथ यहाँ पे हमारे पास क्या जी, मिरर, वैनिटी, कंसील्ड कमोड, ऊपर सामने शॉवर कैबिन, एग्जॉस्ट। फिर यहाँ पे हमारे पास एक स्टोर रूम आ जाता है। फिर यहाँ पे हमारे पास आता है ये वॉशरूम। आपने बड़ा गौर से देखना है, मैंने वो इसकी शॉर्ट वीडियो भी बनाई है कि ज़रूरत ईजाद की माँ नहीं, ईजाद का बाप भी होती है। तो यहाँ पे एज अ बाप ही एक्ट हो रहा है। अब वॉशरूम छोटा था, ये जो इन्होंने कमोड लगाया है वो यहाँ पे लग सकता था यार यहाँ पे, लेकिन स्पेस नैरो है।
अगर यहाँ पे लगा दो तो चलने में दुश्वारी होती है, और अगर कोई बुज़ुर्ग बंदा उसका ठोड़ा ला के वो नीचे भी गिर सकता है। और यहाँ पे भी ये सीन है। इन्होंने क्या किया, चेक करें ज़रा, स्लैब लगाया यहाँ पे, उस तरफ कमोड का मुँह कर दिया और यहाँ पे पीछे शॉवर केबिन बना दिया। हाउ स्मार्ट इज़ दैट? कमेंट्स में बताइएगा कि ये आइडिया कैसा है। यूनिक है ना, जुगाड़ लगाया हुआ है और जुगाड़ काम ठीक कर गया मेरे हिसाब से। तो आए यहाँ से। सो दिस इज़ द लास्ट बेडरूम ऑफ द हाउस एंड यहाँ पे बैक साइड पे कबर्ड दी हुई उन्होंने, पूरा ड्रेसर दिया हुआ है, मीडिया वॉल सामने स्पेस, और सीलिंग वर्क भी काफ़ी अच्छा और यूनिक है यहाँ पे। सो दिस इज़, ये विज़िट कर चुके हैं हम लोग बेडरूम। हाँ, सो 7 करोड़ 95 लाख 18 मरला हाउस एट बैरियर टाउन रावलपिंडी। सो दिस इज़ द फुल टूर इस घर को विज़िट करने के लिए, परचेज़ करने के लिए, और इस तरह के घर की कंस्ट्रक्शन के लिए अपना घर.p की टीम से आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दिस इज़ असद अली साइनिंग ऑफ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में लाजमी याद रखिएगा। इसी दुआ के साथ ये पाकिस्तान में रहने वाले या पाकिस्तान से बाहर तमाम लोगों को अल्लाह ताला उनकी मर्ज़ी के घर और अच्छा नसीब अता फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।